हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली ये एक ऑर्डर फ्लो का काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। तो इसके बिना जो है आपकी ऑर्डर फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अधूरा है। और ऑर्डर फ्लो के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेक श्योर करना कि उन सारे वीडियोस को पहले देख लेना, उसके बाद ही इस टॉपिक को आप कवर करना। उसके बाद क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ये ऐसा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो एक हर ट्रेडर को कंप्लीटली रिवर्सल ट्रेड करने में काफी स्ट्रांग बना सकता है। बेसिकली होता क्या है, सपोज मार्केट गिर रहा है तो लोगों को लगता है कि हमने जहां से मार्केट को कैच किया, मार्केट वहीं से रिवर्सल हो जाएगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि यहाँ से एक अगर मार्केट ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया है और वो वहां पे बाई करते हैं और मार्केट उनका सपोर्ट एरिया ब्रेक करके मार्केट नीचे से ऊपर चला जाता है। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। इससे क्या होता है, रिवर्सल सही तरीके से कैच नहीं होता है। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में वही सारी चीजों को कवर करेंगे कि आपका एब्जॉर्प्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफी इंप्रूव हो जाए और ऑर्डर फ्लो में आपकी जो ग्रिप है, स्ट्रेंथ है माइंडसेट को लेकर के, वो आपका बिल्डअप हो, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, होता क्या है एब्जॉर्प्शन। तो सीन ऐसा है, लेट्स अज्यूम आप किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो, जैसा हम कहते हैं। तो मान लीजिए आप एक वॉल पे एक हैमर से बार बार मार रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो चोट है वो वॉल पे अटक जाएगा। एक बार में तो वॉल टूटेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, वो जो स्ट्रेंथ जो आप डाल रहे हो हैमर पे, वो स्ट्रेंथ दीवार पकड़ ले रहा है। तो ठीक वैसे ही क्या होता है, मार्केट में जो सेलर्स जब एंट्री करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि चलो मैंने यहाँ पे जब सेल लगाया हूँ तो भाई मार्केट ड्रॉप होना चाहिए, बट मार्केट क्या होता है, ड्रॉप नहीं होता है। हालांकि ये जो मैंने कहा ये तो मैंने वर्बली बस ऐसे बोल दिया, लेकिन इसको एक पूरा सिस्टमैटिक वे में हम डिस्कस करके अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो कहता है एब्जॉर्प्शन हैपन व्हेन हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम हिट्स अ प्राइस लेवल बट द प्राइस बेयरली मूव। मतलब बहुत वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट जो है बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन प्राइस में मूवमेंट नहीं हो रहा है। नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, हैवी सेलिंग प्राइस फॉल, मतलब मोमेंटम आया है और प्राइस गिर भी रहा है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि भाई आपका जो प्राइस है वो ड्रॉप नहीं होगा या इंक्रीज नहीं होगा वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद भी। क्यों होता है, व्हाई वुड एनीवन डू दिस। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। अ फंड बाइंग 2 मिलियन शेयर कांट फायर मार्केट ऑर्डर विदाउट स्पाइकिंग द प्राइस। मतलब वो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारे फंड है, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भाई डंप करना है। जब तक डंप नहीं करेंगे उन गरीबों का पैसा वो कैसे छीनेंगे। मतलब जो 90% वालों का पैसा है वो 10% वालों के पास कैसे जाएगा। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन होता है। हालांकि आज से 3 साल पहले ऐसा कॉन्सेप्ट काफी कम लोगों को पता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि लोग रिवर्सल ट्रेड नहीं करते थे, रिवर्सल पहले भी ट्रेड हुआ करता था, आज भी होता है। बट आज का तरीका ये है कि आप उसको एक न्यूमेरिक फॉर्म में देख सकते हो अपनी आंखों से, ठीक है। तो जितना आप न्यूमेरिक फॉर्म में उसे देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्रीज होगा। अब आते हैं हम आगे कि एब्जॉर्प्शन किस डायरेक्शन में होता है। तो भाई सीधी सी बात है, बाई साइड में भी होगा और सेल साइड में भी होगा। अगर बाई साइड में होगा तो कैसे उसको कैच करना है, सेल साइड में होगा तो उसे कैसे कैच करना है, अभी हम उसकी बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए बाई साइड में, सेलर एग्रेसिवली हिट द बिड बट प्राइस रिफ्यूजेस टू फॉल। मतलब सेलर के जो बिड साइड्स के जो ऑर्डर होंगे वो बढ़ेंगे बट प्राइस रिफ्यूज टू फॉल, प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। सेम वैसे ही सेल साइड में क्या होगा, बायर्स जो है वो प्राइस को लिफ्ट करने का कोशिश करेंगे बट प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ ब्रेक नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, सेल साइड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अ लार्जर बायर इज एब्जॉर्बिंग एवरी यूनिट ऑफ सेलिंग प्रेशर। मतलब बड़े बड़े नंबर्स के साथ ऑर्डर लगेगा और वो सेलर को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें क्या है, सेलर जो है वो बड़े बड़े नंबर्स को, बायर्स प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा। वैसे ही क्या है, सिग्नल बॉटम इज फॉर्मिंग और रिवर्सल टू द अपसाइड। जाहिर सी बात है, बाई करना है तो रिवर्सल अपसाइड में ही होगा और सेल करना है तो रिवर्सल डाउन साइड में ही होगा, सीधी सी बात है। अब इसके बाद हम आते हैं, ये चीज को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अगर बात हो रही है एब्जॉर्प्शन की तो क्या क्या तरीका है जिससे आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं, ठीक है। पहला है टाइम्स एंड सेल, ऑर्डर बुक डाटा है, फुटप्रिंट चार्ट है और वॉल्यूम डेल्टा है। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 चीज को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है और डायरेक्टली ऐसे एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि इसका एक पार्ट 2 वीडियो लाऊं जिसमें मैं डीपली आपको टाइम्स एंड सेल्स डाटा को देख करके कैसे एब्जॉर्प्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है वो बताऊंगा, और ऑर्डर बुक यानी ऑर्डर बुक से कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी बात करेंगे। तो मेरा फोकस रहेगा फुटप्रिंट चार्ट और वॉल्यूम डेल्टा के अकॉर्डिंग आप एब्जॉर्प्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूं। हालांकि उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पता रहेगा कि हाँ इस तरीके से एब्जॉर्प्शन हुआ और मैं रिवर्सल में प्रो बन सकता हूँ, रिवर्सल ट्रेड कर। तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो नंबर ओरिएंटेड है। हालांकि आप एग्जाम ओरिएंटेड ट्रेडर तो है नहीं, रियल वर्ल्ड में डायरेक्टली ट्रेड करने वाले हो ये सारी चीजें सीख करके। तो क्या पंगा है यहाँ पे, आपके मन के अंदर जो
कहानी बनेगा वो कहानी गलत नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारा प्राइस है, ठीक है, प्राइस में सेल वॉल्यूम है, बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ पे एक हाईलाइटेड जोन है जिसमें कह रहा है $100 का जो प्राइस है उसमें सेल का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और बायर का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, प्राइस पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यही मेन पार्ट है कि ये जो हरकतें हो रही है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जब हम इसको एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं हम इसमें देखते क्या है, a single row with the volume far around it, price range across the row in small versus neighbor rows, volume is high in both sides, no just one, the zone line up with the known support and resistance level। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है लेकिन आपको पढ़ के लगेगा यार ये क्या दिगार की बात है, बट एक्चुअली बहुत छोटे छोटे माइक्रो चीजों को अगर हम पकड़ के रखते हैं तो ही हमारा ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। मैं इस चीज को आगे प्रूफ करूंगा। चलिए अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो ये दिखा रहा है कि कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है और किस तरीके से जो है आपको ट्रेड करना है। तो मैं सबसे पहले आपको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें चार्ट देखने की आदत है, हम बचपन से हमेशा चार्ट ही देख रहे हैं, मतलब मार्केट का बचपन। तो यहाँ पे क्या सीन है, आप ये देखो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ किया हुआ है, आपको मैंने वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी कि आप वॉल्यूम प्रोफाइल किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ किया है जिसमें मेरे पास क्या है, पीओसी ये पी लाइन को इंडिकेट कर रहा है और ये वैल्यू एरिया लो है और ये वैल्यू एरिया हाई है। तो मैं सोच रहा हूँ मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो मार्केट जाहिर सी बात है वॉल्यूम एरिया जो है हमारा लो के पास से मार्केट रिवर्स हो सकता है क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो ईओसी के पास मार्केट को लेके जाएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है किसी ने फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा लेकिन प्राइस ने क्या किया, ऐसे 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 करके ऊपर गया। तो एक सिंगल कैंडल में नहीं होता है कि आपका प्राइस टच करेगा और स्पाइक ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे, इस चीज को हम समझेंगे ये नंबर्स से। तो यहाँ पे नंबर्स में आपको मैंने एक छोटा सा ट्रिक अपनाया है यहाँ पे आपके लिए। मैंने इसमें क्या किया है, सारे नंबर्स पे मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस है जहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है उस पे। उससे क्या होगा, आप चीजों को इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप अपना फोकस थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए और कोशिश करिएगा जब इस वीडियो को आप देख रहे हो तो एक जगह शांति से आराम से बैठ के देखने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक मोमेंटम किया जिससे प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल हुआ। इस प्राइस में क्या हुआ, मार्केट में सेलर का जो एग्रेसिवनेस है बहुत ज्यादा दिख रहा है लेकिन प्राइस में एग्रेसिवनेस यही रेंज तक है, ठीक है। जितना दिखना था मार्केट उसके बाद और नीचे चला जाना चाहिए था इस कैंडल में, बट मार्केट ने वो नहीं किया। तो हमें यहाँ पे एक सोच आ गई कि शायद मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पे तो यहाँ का डेल्टा है वो पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब ही नहीं कि मार्केट इंस्टेंट रिवर्स हो जाएगा, मार्केट ने फिर से एक पॉजिटिव डेल्टा के साथ ऊपर जाने का रिवर्सल अटेम्प्ट किया। फिर क्या आप देख सकते हो यहाँ पे 3 स्टैग्ड इम्बैलेंस है, मतलब 3 इम्बैलेंस हुआ है लगातार, तो उसे हम स्टैग्ड इम्बैलेंस कह सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, ये तीनों को अगर मैं स्टैग्ड इम्बैलेंस कह रहा हूँ तो मेरे लिए ये जोन एक सपोर्ट का जोन बन गया, ये जोन। तो मैं सोचूंगा कि चलो यहाँ से एक बाय का अटेम्प्ट लगाते हैं। अगर मैं यहाँ से बाय का अटेम्प्ट लगा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, अगर मैंने एब्जॉर्प्शन को फाइंड कर लिया है तो मुझे ये चाहिए होगा कि एब्जॉर्प्शन को खत्म होने देना है। खत्म होने देने के बाद मैं जब बाय में ट्रेड लूंगा तो मार्केट मेरे प्राइस में डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए और उसके बाद वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे डेल्टा थोड़ा सा कम है बट इस कैंडल में डेल्टा जो है वो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे करके अल्टीमेटली ऊपर गया। हालांकि ये चार्ट में आपको लग रहा होगा कि प्राइस काफी कम है बट ऐसा नहीं है, प्राइस आपका 24 से प्राइस 38 तक गया है। अगर आप डेली इतना मार्केट में कवर करो तो आपसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई बन नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो है हम एक एब्जॉर्प्शन को फाइंड करता है कि मार्केट को पहले ड्रॉप होने देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि भाई जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट प्राइस में कोई गिराव या चढ़ाव नहीं है, उसके बाद हम डेल्टा पे फोकस करते हैं। जब ये 3 चीजों को जब हम फोकस करते हैं तो उसके बाद हम एक स्टैग्ड इम्बैलेंस फॉर्म होने देते हैं क्योंकि हमें ब्रेकआउट वहीं से मिलता है। जब स्टैग्ड इम्बैलेंस जब बन जाता है उसके बाद हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है। तो यही कॉन्सेप्ट था एब्जॉर्प्शन का। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊं जिसमें मैं दिखाऊं सेलर्स कैसे ये चीजें करते हैं। ओके, तो अभी आपके सामने आएगा एक सेलर्स का डाटा, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो आप, कई बार क्या होता है जब बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि मार्केट हाई पे है तो चलो सेल करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये 3 लाइन यहाँ पे शो हो रही है। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल को हाइड किया है क्योंकि वो सिंगल चार्ट में दोनों शो नहीं हो रहा था। पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीन क्या है, मार्केट इस तरीके से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो लाइन है ये आपका शो कर रहा है वॉल्यूम एरिया हाई। तो वॉल्यूम एरिया हाई के पास क्या है, मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म होता है, वर्क करता है। तो वॉल्यूम एरिया के हाई के पास क्या होता है, मार्केट एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम एरिया हाई के पास मार्केट रेजिस्टेंस फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम एरिया हाई को टच किया और हमें सेल करना है, यहीं पे आप गलती करते हो। अब उसके बाद क्या है, आप सबसे पहले
आइडेंटिफाई करोगे एब्जॉर्प्शन होना शुरू हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ रिवर्सल कैसे ट्रेड करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जाके मार्केट ने ऐसे ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे देखो एज कम्पेयर टू ये सारे जो बायर्स के वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स आना शुरू हो गए। ओके, सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो डेल्टा है वो पॉजिटिव है। अब वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा कि नंबर्स तो आ रहे हैं सेलर्स के, बट जो डेल्टा है वो हमारा पॉजिटिव है, इसलिए मार्केट में वो हो नहीं रहा है वैसा कुछ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से डेल्टा इस लाइन में नेगेटिव हुआ, तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आया कि नहीं अब हो सकता है मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में ऐसे नीचे आया। अब आपको लगेगा यार इसमें तो हमें स्टैगरिंग बैलेंस दिखा ही नहीं, तो आप कैसे ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, फिर उसके बाद ये सारे जोन को तोड़ दिया, उसके बाद अब रिटेस्ट के बाद एंट्री लो, आपका काम हो गया। तो बेसिकली हम इस तरीके से जो है हम ट्रेड करते हैं एब्जॉर्प्शन को। तो ये दो एग्जांपल मैंने समझाया है आपको। एक बार में अगर समझ में नहीं आए, आप इसको बार बार रिपीट करके देखो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि एब्जॉर्प्शन फाइंड करने के लिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं डेल्टा में क्या चेंजेस आ रहा है। अगर डेल्टा स्टेबल होकर के नेगेटिव हो जाता है सेलिंग के टाइम में, तो हम सेल कर लेते हैं। अगर हम बाई साइड का सोच रहे हैं, तो डेल्टा जब पॉजिटिव फॉर्म होने लगता है तो हम बाई साइड का ट्रेड लेते हैं। तो ये बेसिकली है तरीका एब्जॉर्प्शन को ट्रेड करने का। अब आगे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो नॉलेज के साथ साथ खतरनाक होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी इंजूरियस। तो क्यों है ऐसा, द ट्रैप व्हाई दिस फेल्स फॉर मोस्ट ट्रेडर। बेसिकली अगर आप एक रिवर्सल ट्रेड करते हो तो मार्केट में आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। होता क्या है, लोगों को लगता है कि ये एक जोन है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे जाएगा और यहाँ से ड्रॉप होगा, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। लक की बात है, वो कभी होगा कभी नहीं होगा। तो होता क्या है, मार्केट ऐसे इस तरीके से ऊपर जाता है, एसएल काटता है, उसके बाद जो है मार्केट जो है यहाँ से ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करो, उसके बाद आप ट्रेड करो, आप उसके बाद रिवर्सल में अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्यों फेल होता है, एब्जॉर्प्शन कैन फेल, द बिग बायर्स माइट नॉट बी डायरेक्शनल बेट एट ऑल, इट कुड बी एल्गो वर्किंग अ लार्ज ऑर्डर ओवर टाइम, अ स्टॉप लॉस क्लस्टर और मार्केट मेक द जीरो ओपिनियन ऑन डायरेक्शन। तो इस तरीके से भी हमें वो चीजें समझ में आनी चाहिए। इफ द बाय द मोमेंट यू सी एब्जॉर्प्शन विदाउट कंफर्मेशन यू आर गैम्बलिंग द लेवल कैन स्टिल ब्रेक। मतलब हमें बस एब्जॉर्प्शन आइडेंटिफाई करने से हमारा काम नहीं होगा, हमें उसके साथ साथ ये चीजें भी करनी है कि हमें एरिया के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि देखो मैंने एक वैल्यू एरिया हाई में और एक बार मैंने वैल्यू एरिया लो के साइड में मैंने ट्रेड किया, मैंने कहीं पे भी ट्रेड नहीं किया है। तो इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चीज को जिम्मेदारी की तरह आप लें, ये जो इंसान दिखा रहा है वीडियो में ये कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर रहा है। हालांकि ये चीज को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन का एक प्लेबुक है, ये आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा जो इशू आता है हमें। तो यहाँ पे क्या है, स्पॉट द मिसमैच, कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस मूवमेंट घट रहा है या बराबर है, तो वहां पे होता है। और राइट टूल, ये इन चीजों का ही इस्तेमाल करें एब्जॉर्प्शन ट्रेड करने के लिए। इसमें मैंने इन चीजों को कवर किया है, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारी बातों को कवर करूंगा। उसके बाद नोट अ डायरेक्शन, अगर आपका स्ट्रक्चर गलत है तो आप वॉल्यूम एब्जॉर्ब करके भी जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अगर स्ट्रक्चर में बुलिश और मार्केट अगर एब्जॉर्ब नेगेटिवली कर रहा है तो वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप सेलिंग का सोच रहे हो और मार्केट जो एब्जॉर्प्शन वो बाइंग के साइड कर रहा है तो आप गलत हो जाओगे। तो इस चीज के लिए क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद वेट फॉर द कंफर्मेशन, हालांकि ये बहुत जनरल सा एक हो गया है बात कहने को कि भाई कंफर्मेशन का वेट करो, बट अगर आप नंबर ओरिएंटेड ट्रेडर हैं तो नंबर्स का क्या सीन है कि भाई उसके लिए तो हमें वेट करना ही है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रेड द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करें। जहां तहां भी एब्जॉर्प्शन को ना आइडेंटिफाई करें, जहां पे रिवर्सल पॉइंट है अब वहां पे आइडेंटिफाई करें। एब्जॉर्प्शन फाइंड होने के बाद उसको क्लोज होने का वेट करें, डेल्टा में चेंज आने दें, उसके बाद स्टैगरिंग बैलेंस दिखे तो ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ट्रेड आपके फेवर में काफी ज्यादा हाई वैल्यूएबल ट्रेड आपको दे सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है तो। और अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे किसी के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। एंड मेरे प्लेलिस्ट में और भी सारे वीडियोस ऐड होने वाले हैं, तो उस वीडियो को देख के लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।